नमस्कार मित्रों, आज हम बात करने जा रहे हैं महाभारत के उस महान योद्धा के बारे में जिसे दुनिया दानवीर के नाम से जानते हैं। वैसा दानवीर जिन्होंने स्वयं इंद्रदेव को दान दिया अपने कवच और कुंडल के रूप में। कर्ण एक ऐसा वीर जिसे समाज बचपन से ही अस्वीकार करते थे, जिन्होंने जीवन भर अपने सम्मान के लिए संघर्ष किया, लेकिन इसके बावजूद भी वो अपने संस्कार और अपनी दान देने की परंपरा नहीं छोड़े। कर्ण की कहानी केवल युद्ध की नहीं है, बल्कि यह कहानी है सम्मान, मित्रता, वचन और त्याग की है कि कैसे कर्ण सूर्यपुत्र होने के बावजूद सूत्रपुत्र बना और सूत्रपुत्र होते हुए भी वह इतना महान धनुर्धर बना। आज के इस वीडियो में हम सभी बातों को जानेंगे, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कर्ण का जन्म राजकुमारी कुंती के गर्भ से हुआ था। राजकुमारी कुंती को एक वरदान प्राप्त हुआ था कि जिस भगवान को वह आवाहन करेंगे वह भगवान उनके सामने प्रकट हो जाएंगे। जिज्ञासा में राजकुमारी कुंती ने सूर्यदेव का आवाहन किया। सूर्यदेव के आशीर्वाद से कर्ण का जन्म हुआ। कर्ण जन्म से ही कवच और कुंडल लेकर आए थे, लेकिन राजकुमारी कुंती समाज के डर से उन्होंने कर्ण को एक टोकरी में रखकर नदी में प्रवाहित कर दिए। और यहीं से शुरू हुई उस महान आत्मा का संघर्ष, उस महान योद्धा का संघर्ष। नदी में बहते हुए उस बालक को अधिरथ और राधा ने पाया। उस बालक को उन दोनों ने अपने पुत्र की तरह प्रेम किया। कर्ण को बचपन से ही धनुर्विद्या में रुचि थी, लेकिन समाज ने उसे बार बार सूत्रपुत्र कहकर अपमानित किया। उनका सपना था दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनना। कर्ण ने महान गुरु परशुराम से शिक्षा प्राप्त करने का निश्चय किया। भगवान परशुराम केवल ब्राह्मणों को शिक्षा देते थे और इसी वजह से कर्ण ने अपने आप को ब्राह्मण बताकर उनसे शिक्षा ली। एक दिन जब गुरु विश्राम कर रहे थे तो कर्ण के जंघा पे एक कीड़ा जोर से काटने लगे, लेकिन कर्ण ने अपनी जंघा को वहां से नहीं हिलाया, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि भगवान परशुराम की नींद भंग हो, और इसीलिए उन्होंने उस कीड़े की पीड़ा को सह ली। जब भगवान परशुराम को इसकी सच्चाई पता चली और उन्होंने श्राप देते हुए कहा कि जीवन में जब भी तुम्हें सबसे अधिक शक्ति की आवश्यकता होगी तब उस समय तुम अपने मंत्रों को भूल जाओगे। और यह श्राप उसके जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ बना। कर्ण का जीवन तब बदला जब उसकी मुलाकात हुई दुर्योधन से। भरी सभा में कर्ण का अपमान हो रहा था, तभी दुर्योधन ने उसे अंग देश का राजा बनवाया और उसी दिन कर्ण ने दुर्योधन को जीवन भर साथ निभाने का वचन दिया। यह मित्रता कर्ण के चरित्र की सबसे बड़ी पहचान है। कर्ण को दानवीर क्यों कहा जाता है? क्योंकि वह कभी भी किसी याचक को खाली हाथ नहीं जाने देते थे। एक बार स्वयं देवराज इंद्र ने ब्राह्मण के वेश में उनके पास दान में कवच और कुंडल मांगने आए थे। कर्ण को सब कुछ पता था कि यह सब छल है, फिर भी वह मुस्कुराते मुस्कुराते अपने कवच और कुंडल को इंद्रदेव को दान में दे दिया। दान के प्रति ऐसा समर्पण शायद ही देखने को मिले। युद्ध से पहले श्री कृष्ण ने कर्ण को सच्चाई बताई कि वह वास्तव में पांडवों के ज्येष्ठ भ्राता हैं। कृष्ण ने पांडवों के साथ युद्ध लड़ने का प्रस्ताव दिया, लेकिन कर्ण ने कहा, जिसने मुझे सम्मान दिया मैं उसे जीवन भर नहीं छोड़ सकता। उन्होंने मित्रता और वचन को सत्ता से ऊपर रखा। उनके जीवन में कई कठिनाइयां आई, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं माना। उन्होंने अंतिम समय तक अपने दान का स्वभाव नहीं छोड़ा। कहा जाता है कि वह अंतिम समय तक अपने दृढ़ संकल्प के साथ लड़े। कर्ण की महानता इस बात पे नहीं है कि वह विजय हुए या नहीं, बल्कि इस बात की है कि उन्होंने अपने सिद्धांतों को कभी नहीं छोड़ा। कर्ण हमें सिखाते हैं कि परिस्थितियां चाहे जैसी भी हो, हमें आत्मसम्मान नहीं छोड़ना चाहिए। मित्रता
और वचनों का महत्व समझो। जीवन में दान और करुणा सबसे अधिक जरूरी होता है और सबसे अधिक एक मनुष्य की महानता उसके जन्म से नहीं बल्कि उसके कर्म से होती है। और दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करके, चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे। अगर आप कर्ण के बारे में और कुछ जानते हैं तो एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।